दोस्तों कल 17 जून 2024 को भारत में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और काफ़ी जोर शोर जोशोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाएगा। कल के दिन लोग अपने अपने घरों में बकरे की कुर्बानी करेंगे और फिर उसके मांस को अपने रिश्तेदारों में बांटेंगे। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आखिर बकरीद का पर्व क्यों मनाया जाता है, बकरीद का त्यौहार मनाने के पीछे का रीजन क्या है या किस वजह से मनाया जाता है और कौन सबसे पहले इस त्यौहार को मनाया। आपको बता दूं कि अल्लाह के एक नबी थे जिसका नाम था हजरत इब्राहिम, जो कि अल्लाह की इबादत करते थे और काफ़ी ज़्यादा लगाव था। तो एक बार अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम सबसे प्यारी चीज़ को, सबसे अपने जो कि जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ है, जिगर के टुकड़े है, उसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहिम सोचने लगा कि आखिर उसके सबसे करीबी चीज़ क्या है, क्या सबसे प्यारा है उसका। तो सोचा कि ये तो सबसे मेरा प्यारा तो मेरा बेटा है, कहीं अल्लाह मेरा बेटा को तो नहीं कुर्बान करने के लिए बोल रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि नहीं, यही होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि सबसे जो दिल के करीबी हो उसको मेरे राह में कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहिम अल्लाह के कहने पर, अल्लाह के फरमान पर अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये खबर इब्राहिम के परिवार को भी हो जाती है, जहाँ इब्राहिम की बीवी और उनके बच्चे को भी हो जाती है। इसकी खबर इब्राहिम के बेटे इस्माइल को भी हो जाती है, जहाँ इस्माइल को ही कुर्बान करने के लिए इब्राहिम तैयार हो जाते हैं। और इस्माइल को जब पता चलता है कि मेरा अब्बा हमको अल्लाह के राह पर कुर्बान करेगा अल्लाह के कहने पर, तो इस्माइल भी तैयार हो जाते हैं। और इस्माइल कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है तो फिर देर किस बात की, और चलिए मुझे ज़बह करने के लिए, मुझे कुर्बान करने के लिए। उसके बाद क्या था, अल्लाह के हुक्म के बाद अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को अच्छा लिबास पहना करके मंजिल की तरफ निकल पड़े। हालांकि जब वो चले तो उन्हें रास्ते में शैतान मिला जो उन्हें गुमराह करना चाहता था। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी ना दे इसलिए शैतान उसको भटका रहा था, लेकिन हजरत इब्राहिम ने भी ठान लिया था कि खुदा की मांग चीज़ को उसकी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। लेकिन इब्राहिम समझ गए थे कि ये शैतान है जो मुझे गुमराह कर रहा है, और वे उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। और फिर बेटे इस्माइल ने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, क्योंकि जब आप छुरा चलाएंगे तो आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए, जो आप तेजी के साथ हमें ज़बह कर देंगे, इसलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। तो फिर हजरत इब्राहिम अपने आंखों पर पट्टी बांध दिए। फिर हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे इस्माइल को एक पत्थर पर लेटाया और चाकू को उठाया और फिर अपने बेटे के गर्दन पर लगा करके चलाने लगी, तभी अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि तुरंत बच्चे को हटा करके वहाँ एक बकरा यानी कि दुम्बा रख दिया जाए। और ये ऐसा ही हुआ और वह बकरा अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गया और बेटे इस्माइल एक किनारे आराम खड़े रहे। तब से इस्लाम में कुर्बानी देने का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें कहा जाता है कि जिस भी कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करेंगे उसे खुद ही पाले, क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी भी जानवर को पालते हैं तब उसे उससे प्यार हो जाता है। या जैसे कहा जाता है कि खुदा को सबसे प्यारी चीज़ पसंद है, तो ऐसे में अगर आप बकरीद मनाते हैं तो आप सबसे प्यारी चीज़, सबसे प्यारे जानवर को कुर्बान करें जो कि आपके घर में जो पले बड़े हों। देखा जाता है कि आजकल 99% लोग बाहर से जानवर खरीद करके ला के उसके बाद कुर्बान करते हैं, जो कि इतनी प्यारे नहीं होती है जितनी होना चाहिए। तो ऐसे में अगर इस बार नहीं हो सका तो अगली बार के लिए सोचिए और इस साल ही कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। यानी कि किसी भी जानवर को, यानी किसी भी बकरे को अपने घर में रख करके उसको पाले पोसें। जब अगले साल वो बड़े हो जाएंगे और आपसे काफ़ी ज़्यादा करीबी हो जाएंगे तो उसको कुर्बान करें। आपको बता दूं कि बकरीद हज यात्रा के बाद मनाई जाती है। इसे ईद उल अज़हा के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे बलिदान का त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि ये पैगम्बर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति समर्पण दिखाने के लिए अपने बेटे की बलि देने की इच्छा को याद करता है। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जो बकरीद का जो शब्द है, ये बकरीद सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में सुना जाता है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में ईद उल अज़हा को बकरीद कहा जाता है। जब भारतीय उपमहाद्वीप के बाद इसको बकरीद नहीं कहा जाता, इसको ईद उल अज़हा कहा जाता है। इसके बारे में तो आप जान गए होंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की तमाम तरह खबरें दी जाती है। बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में बिहार की जुड़ी हुई तमाम तरह खबरें दी जाती है। इस ऐप में आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे, दूसरे की खबर को भी देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। और साथ ही साथ इस ऐप में आप लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, एक दूसरे के साथ मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधा दी गई है। आप जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, KDB लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।